सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा जी वेदांत दर्शन का पाठ हाँ पहले पूरा किए थे, अब शुरू हुआ वैशेषिक। वेदांत का आधा बार बार तो वैशेषिक चल रहा है ना। वेदांत पूरा हुए कितने दिन हो गए जी? 1 मास हो गया ना है? हाँ, वो संस्कार देखो अभी तक गया नहीं है। तो अभी शुरू कर रहे हैं वैशेषिक। इसका भी 5वां अध्याय पूरा हो गया है। ठीक है, 6ठा अध्याय शुरू किए थे हम। और इसमें विशेष बात यह है कि जो वेद में वाक्य रचना हुई है वो बुद्धिपूर्वक है, ज्ञानपूर्वक वेद की रचना हुई है, वाक्य रचना हुई है। यह हमने पढ़ा था। इसलिए वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए और वेद में निषिद्ध कर्मों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि वेद में जो कहा है वो बुद्धि संगत बात है। जिसको करने से हमारा कल्याण होगा उसको करो कहता है, और जिसको करने से हमारी हानि होगी उसको मना करता है। तो जो वेद मना करता है उसको नहीं करना चाहिए, और जिसको करने की देता है आज्ञा उस काम को करना चाहिए। तो सूत्र 1 क्या था? बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, कि वेद में जो वाक्य रचना है वो बुद्धिपूर्वक है, ज्ञानपूर्वक है ना। और ये ज्ञान का भंडार है जो वेद है। क्यों भंडार है? क्योंकि ये सर्वज्ञ की रचना है। तो बुद्धिपूर्वक रचना किसने की? ईश्वर ने की। ये 6ठा अध्याय पूरा का पूरा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और प्रथम महानिक में 16 सूत्र हैं। सभी सूत्र याद करने के लायक है, व्यवहारिक हैं। तो ये सूत्र ये पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा ब्राह्मणे संज्ञा कर्म सिद्धिलिंगम, कि जो वेदों में वाक्य रचना बुद्धिपूर्वक है, इसमें क्या प्रमाण है? इसमें प्रमाण है क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों में ये वैदिक शब्दों की व्याख्या मिलती है। जो वाक्यों की रचना हुई है ना जी, वो अर्थपूर्वक है। जैसे उसमें वेद में आ गया, मान लीजिए विश्वामित्र, तो विश्वामित्र की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथ में दिया गया कि विश्वामित्र कौन है, किसे कहते हैं। तो वहाँ पर कोई व्यक्ति का नाम नहीं, विश्वामित्र परमात्मा का ही नाम है, जो समस्त विश्व का मित्र है। विश्वामित्र परमात्मा के एक नाम है। और जो इस प्रकार के गुण को धारण करेगा वो व्यक्ति भी विश्वामित्र कहला सकता है, मना नहीं है। ठीक है ना जी। तो ऐसे ऐसे स्थलों की ब्राह्मण ग्रंथों में समीक्षा हुई है, उसकी चर्चा हुई है। तो इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मण ग्रंथ भी इसको बुद्धिपूर्वक मानते हैं और उसको खोलते हैं, तर्क संगत मानते हैं। तो इसलिए ये सभी वाक्य जो हैं बुद्धिपूर्वक हैं। ये प्रमाण मिलता है ब्राह्मण ग्रंथ में। फिर आगे बात चली बुद्धिपूर्वो ददाति ही, सूत्र 3 में, कि वेद में दान देना, भोजन करना, कराना आदि भी क्या करना चाहिए? बुद्धिपूर्वक होना चाहिए, ज्ञानपूर्वक होना चाहिए। वेद ये कहता है कि किसको दान देना, किसको दान नहीं देना, सोच समझ के दान दो। तो बुद्धिपूर्वो ददाति ही, कि वेद में दान देना कर्म भी बुद्धिपूर्वक कहा है। किसी को भी दान दो ये नहीं चलेगा, ये पुण्य नहीं मिलेगा, उल्टी गंगा बह जाएगी। ठीक है, पाप हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा था कि बुद्धिपूर्वक दान दो। फिर कहा तथा प्रतिग्रह, सूत्र 4 में कहा था
कि बुद्धिपूर्वक दान लो भी, तो दान देना और दान लेना दोनों बुद्धिपूर्वक हो, सोच समझ करो। ये विषय हमारा चल रहा था। अब आगे बढ़ते हैं कि जो दान देना आदि कर्म है ना, ये उसके दानदाता को ही मिलता है, याद रखना। अच्छा पदार्थ दान करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो आपको ही बुरा फल मिलेगा। आप सोचते हो कि मैंने तो दान दे दिया और वो बुरा था, मैं क्या करूं? ऐसा नहीं चलेगा। आपने बुरा दान किया तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा उसका, और अच्छा दान किया तभी आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, चाहे कहीं से भी आपने दान दिया ना भाई, तो देखो जो दान दे रहा वस्तु ठीक है कि नहीं है। तो अगर जो व्यक्ति दान देता है उसको फल न मिलता हो तो कुछ भी दान कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो दान देता है उसको ही फल मिलता है। इसी बीच में आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लिखिए सूत्र 5 और बोलिए। आत्मांतर गुणानाम आत्मांतरे अकारणत्वात्। ये सूत्र 5 है। इसका लिखिए प्रश्न कि आत्मा अपने किए कर्मों का ही, आत्मा अपने किए कर्मों का ही फल क्यों भोगता है? आत्मा अपने किए कर्मों का ही फल क्यों भोगता है? ये प्रश्न हुआ सूत्र 5 का। ठीक है ना जी। तो इसका उत्तर सूत्र में दिया कि आत्मांतर गुणानाम आत्मांतरे अकारणत्वा। तो क्या कहा इसमें? लिखो, हिंदी में लिखो जो अभी सूत्र में बोला मैं, कि एक आत्मा के द्वारा किए गए कर्मों का, एक आत्मा के द्वारा किए गए कर्मों का दूसरी आत्मा को फल मिलने में, दूसरी आत्मा को फल मिलने में कारण न होने से, फिर बोल दूं, एक आत्मा के द्वारा किए गए कर्मों का दूसरी आत्मा को फल मिलने में कारण न होने से, आत्मा अपने किए कर्मों का ही फल भोगता है। आत्मा अपने किए कर्मों का ही फल भोगता है। तो समझ में आ गया कि ये जो एक आत्मा अगर कोई दान पुण्य करता है तो उसका फल दूसरी आत्मा को नहीं मिलता है। हाँ, उसमें कोई कारण नहीं है, दूसरे को फल मिलने में कोई कारण नहीं है, इसलिए कहा अकारणत्वात् आत्मांतर गुणा नाम। एक आत्मा के किए गए दान पुण्यादि कर्मों का आत्मांतरे भिन्न आत्मा को उसका फल मिलने में कोई कारण न होने से, एक ही आत्मा का जो कर्म है उसको ही भोगना पड़ता है। एक आत्मा ने जो कर्म किया वही आत्मा को उसका फल मिलेगा, दूसरी आत्मा को फल नहीं मिलेगा। इसलिए सोच समझ कर दान पुण्य करोगे, बढ़िया दान करोगे बढ़िया फल मिलेगा, खराब वस्तु दान करोगे पुण्य नहीं मिलेगा, आपका वो दान देने बेकार जाएगा। अभी ये आगे विषय वही आ रहा है। ठीक है ना। तो सूत्र 5 में आपने ये पढ़ा कि जो दान देता है उसको ही फल मिलता है, जो कर्म करता है उसको ही फल मिलता है। कर्म कोई और करे और फल कोई दूसरा भोगे या किसी और को मिले, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए आत्मा अपने के कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है। ठीक है जी, ये हो गया सूत्र 5 का अर्थ। अब देखो सूत्र 6, बोलो। तद दुष्ट भोजने न विद्यते। अब क्या कहा इसमें देखो, अगर दुष्ट भोजन का दान करेंगे ना तो पुण्य नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना, दुष्ट भोजने न विद्यते, वो जो दान कर्म है, अगर दुष्ट भोजन का दान कर्म हो जाएगा तो कोई पुण्य नहीं मिलेगा। तो देखिए प्रश्न इसका,
किस प्रकार का भोजन दान करने पर पुण्य नहीं मिलता है? किस प्रकार का भोजन दान करने पर पुण्य नहीं मिलता है? तो उत्तर लिखिए, दुष्ट भोजन का दान करने पर पुण्य नहीं मिलता है। दुष्ट भोजन का दान करने पर पुण्य नहीं मिलता है। ठीक है, आगे लिखो इसी में, दुष्ट भोजन बराबर पहला, माने दुष्ट भोजन किसको बोलते हैं ये बता रहे हैं। ठीक है जी, तो दुष्ट भोजन बराबर पहला, भोजन दान लेने वाला व्यक्ति दुष्ट हो। ये पहला है, भोजन का दान लेने वाला व्यक्ति दुष्ट हो, है ना। दूसरा, दुष्ट हो मतलब यहाँ पर आलसी, आलसी प्रमादी, है ना, ऐसा व्यक्ति हो, माने दुष्ट माने खराब व्यक्ति हो। ठीक है, भोजन तो ठीक ठीक है। अभी दुष्ट भोजन किसे बोलते हैं? अभी तो वो खराब भोजन भी आएगा, पहले तो एक ये आया है कि भोजन का दान लेने वाला व्यक्ति दुष्ट न हो। हाँ, यानी दुष्ट हो, हाँ तब तो होगा ना दुष्ट भोजन वो। दूसरा, भोजन का दान करने वाला व्यक्ति भी दुष्ट हो, चोर डाकू आतंकवादी हो, नहीं पुण्य मिलेगा। ऐसे पुण्य नहीं होता है। अभी सत्संग का अलग फल मिलेगा ना, सत्संग का पुण्य अलग मिलेगा, ऐसे भोजन का दान का पुण्य नहीं मिलेगा। अभी तो लिखो तो पहले जो कह रहा है इसको पहले लिखिए। दुष्ट भोजन का दान देने, दुष्ट भोजन दान देने वाला, नहीं क्या लिखे, पहला क्या लिखे? देखिए, पहला भोजन दान देने वाला व्यक्ति दुष्ट हो। हाँ, दूसरा होगा भोजन का दान करने वाला व्यक्ति दुष्ट हो। तो दोनों मतलब, माने भोजन का दान लेने वाला भी दुष्ट हो तो भी दुष्ट हो जाएगा, और भोजन का दान देने वाला भी दुष्ट हो, चोर डाकू आतंकवादी हो, तो भी वहां पुण्य नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा लिखो, दान दी जाने वस्तु भी दूषित हो, मांस आदि हो, दान दी जाने वाली वस्तु मांस आदि दूषित पदार्थ हो तो भी दुष्ट हो जाएगा, वो उसका पुण्य नहीं मिलेगा। तो तीन बातें हुई। तो ऐसी स्थिति में पुण्य नहीं मिलता है, ऐसे व्यवहार में पुण्य नहीं मिलता है। वो ऐसे भोजन का दान का जो व्यवहार होगा ना, वहाँ पुण्य नहीं होगा। तो जो खराब व्यक्ति उसको दान दे रहे हो तो पुण्य नहीं मिलेगा आपको। कोई पापी आतंकवादी है, उसको आप दे रहे हो भोजन, तो उसको तो आप बढ़ावा दे रहे हो, उल्टा खाएगा पिएगा जिएगा तो लोगों को मारेगा वो तो। ठीक है जी, तो उसको पुण्य नहीं मिलेगा। और कोई आतंकवादी दान कर रहा है, वो तो 5 आदमियों को मार के धन लूट के लाया है, वो धन अच्छा थोड़ा है, उसको पुण्य नहीं मिलेगा उसको, ये कह रहा है शास्त्र अभी तो। और व्यक्ति ठीक है, लेकिन जिसको दान दे रहा है जिस पदार्थ को, वो पदार्थ खराब है। जो पदार्थ का दान दे रहा है वो पदार्थ खराब है, जैसे कि मांस खिला रहा है, शराब बांटते हैं लोग, शादी ब्याह में शराब बांटते हैं, उसका पुण्य नहीं मिलेगा। कोई दान कर रहा है, हाँ जी मैं दान कर रहा हूँ, लो जी पियो जी, वो नहीं कहते, बीड़ी पिलाते हैं लोगों, देखते होगा आपने, लो जी पी लो, तो बीड़ी पिला दिया, उसका कोई पुण्य नहीं है। किसी को बीड़ी पिला दो, शराब पिला दो, सिगरेट पिला दो, उसका पुण्य नहीं मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार का भोजन दान करने पर भी पुण्य नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो 3 बातें आ गई, भोजन देने वाला दुष्ट हो, भोजन लेने वाला दुष्ट हो, और जो भोजन का दान दिया जा रहा है वो भोजन भी दुष्ट हो, तो पुण्य नहीं मिलता है। हो गया स्पष्ट, है ना। अब अभी इतना करिए, आगे चलो। दुष्ट हिंसायाम, सूत्र 7 बोलिए, दुष्ट हिंसायाम। अब लिखो प्रश्न इसका, भोजन धन आदि दूषित कब हो जाता है?
भोजन धन आदि दूषित कब हो जाता है? भोजन धन आदि दूषित कब हो जाता है? तो उत्तर लिखिए। हिंसा करने से, या हिंसा करने में, सूत्र में तो हिंसायाम दिया है, तो हिंसा करने में होता है, ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट में कर दो। हिंसा करने से बराबर हिंसा करने में, जो सूत्र में दिया है वहाँ तो हिंसा करने में अर्थ आता है, हिंसायाम सप्तमी है, तो दुष्ट हिंसा करने में अर्थात हिंसा करने से अर्थ ये निकलेगा। भोजन धन आदि दूषित बराबर दोष युक्त हो जाता है। ठीक है, तो आप हिंसा करके भोजन लाए हैं, वो भोजन दूषित है। चुरा करके लाए हैं, लूट करके लाए हैं, वो भोजन दूषित है, वो दुष्ट भोजन है, वो दोष युक्त भोजन है। तो हिंसा करने से वो भोजन क्या हो जाता है? दोष युक्त हो जाता है, दूषित हो जाता है, दुष्ट बन जाता है। इसलिए हिंसा करके भोजन मत लाओ, ऐसे हिंसा करके धन भी मत कमाओ। हिंसा से धन कमाएंगे वो दुष्ट धन है, वो दूषित धन है वो। तो सूत्र ये साथ में कहा। ऐसे ही सूत्र 8 क्या कह रहा है देखो, तस्य समभिव्याहृतो, हाँ दोषः, ये सूत्र 8 है। इसका प्रश्न क्या लिखिए, दुष्ट भोजन के व्यवहार से क्या होता है? दुष्ट भोजन के व्यवहार से क्या होता है, ये प्रश्न होगा 8 का। दुष्ट भोजन के व्यवहार से क्या होता है? प्रश्न है, व्यवहार था कि लेना देना। हाँ, दुष्ट भोजन व्यवहार में लेन देन, हाँ, दुष्ट भोजन के लेन देन से व्यवहार से क्या होता है? तो उत्तर लिखिए, दुष्ट भोजन के व्यवहार से दोष ही होता है। दुष्ट भोजन के लेन देन से व्यवहार से क्या होता है? दोष ही होता है। तो सूत्र में कहा तस्य समभिव्याहृतो दोषः, तो सूत्र में दोष कहा है, दोष होता है, इसलिए हमने लिखा दोष होता है जी, माने पाप होता है। हाँ, यहाँ पर तो दोष लिखा है सूत्र में, इसका अर्थ क्या होगा? पाप। तो दुष्ट भोजन के लेन देन करने से पाप होता है, कोई पुण्य नहीं होता है, इसलिए दोष शब्द यहाँ पर दिया। तो देखो इसको एक बार समझते हैं, कैसा कैसा लेन देन दोष युक्त होता है। समझो कि तस्य हिंसाजन्य भोजनस्य, अगर वह हिंसाजन्य भोजन है, माने हिंसा से धन या भोजन अर्जित है, ठीक है जी, हिंसा करके लाए हैं, तो ऐसा जो भोजन है इसका लेन देन करेंगे समव्यवहारात, इसके व्यवहार से, यथा किंचिदपि व्यवहारात, जैसा कैसा भी व्यवहार हो, कोई भी व्यवहार करो, उसका लेना हो, देना हो, बांटना हो, छुप के देना हो। कई लोग शराब को छुपा के बांटते हैं, छुपा के बांट तो चाहे दिखा के बांटो जी, गलत तो गलत है। तो ये कह रहा है जो हिंसाजन्य पदार्थ है, दूषित पदार्थ है, उसका लेन देन करेंगे तो दोष ही होता है। मांस आदि है, ठीक है, बकरी मारते हैं, मुर्गी मुर्गा मार देते हैं ना भाई, और खिलाते हैं, भोज करते हैं, तो उसमें पाप होता है, वो दोष है। तो यहाँ तो ये कह दिया व्यवहार, हिंसा से युक्त भोजन का व्यवहार करेंगे तब दोष तो है ही। फिर कह रहा है क्रय, खरीदेंगे तो भी दोष है, माने कोई व्यक्ति मांस खरीदता है तो भी वो दोष कर रहा है, वो पाप है। कोई खरीद करके ला रहा है, ठीक है, माने आपने खरीदा, किसी को दे दिया, वो नयन वो लेके जा रहा है, तो मांस को लेके जा रहा है व्यक्ति, वही पापी है। कोई सब्जी जैसे लाया चोरी करके बेच रहा है तो भी दोषी होगा। हाँ, दोषी होगा, ठीक है, चोरी वाला माल बेचेगा तो दोषी, इसलिए तो पुलिस पकड़ती है। चोरी का माल बेचना तो दोष है ही, खरीदना भी दोष है। अगर आपके घर में चोरी का माल मिल जाएगा
पुलिस पकड़ लेगी आपको। तो चोरी का माल बेचना भी पाप है और खरीदना भी पाप है। ठीक है जी। इसमें कहा क्रय और आनय, लेना भी और खरीदना भी। और परिवेषण देखो, माने परोसना। कोई मांस बना के रख दिया, आप परोस रहे हैं तो भी पाप कर रहे हैं। फिर कह दिया इसमें पाचन, भोजन पकाना, माने जो पाचक है वही पापी है अगर भोजन पका रहा है मांस का। तो जो भोजन पका रहा है वही पाप कर रहा है, और जो भोजन बांट रहा है परोसने वाला वही पाप कर रहा है। ठीक है। तो इसमें 8 प्रकार का दोष आता है मनुस्मृति के अनुसार में। फिर जो बर्तन धो रहा है उसको ही पाप लगता है। ठीक है जी। और आगे तो उसमें ऐसा भी दिया है, जो वो पदार्थ को, या जैसे बकरी है, मछली है, मारने की आज्ञा देता है, मारो, तो उसको ही पाप लगता है। जो बोटी बोटी करता है, बकरी का मारते थे मांस को ये अलग अलग करते ना, जो बोटी बोटी काटता है उसको ही पाप लगता है। ये सब पापी के, ये पापी कहलाते हैं, ये सब पाप के अधिकारी हैं। तो ये सब दुष्ट भोजन में आता है। तो ये इस प्रकार का कोई भी व्यवहार करेंगे, दुष्ट भोजन का कोई भी व्यवहार करेंगे, लेना देना खरीदना बेचना, बेचना भी पाप है। क्रय विक्रय मनुस्मृति में ये कहा है कि मांस को बेचना भी पाप है, शराब बेचना भी पाप है। जितने शराब के ठेकेदार हैं ये सब पाप कर रहे हैं। मांस बेचना खरीदना ये दोनों पाप कर्म है ये, और शराब पीना मांस खाना ये भी पाप कर्म है। ठीक है जी। तो इसका कोई भी व्यवहार हो, मांस जो हिंसा से उत्पन्न हो रहा है, मांस मछली शराब आदि, यहाँ तक कि बीड़ी सिगरेट भी, इन सब का लेन देन व्यवहार ये सब पाप होता है। खरीदना बेचना सब पाप होता है। तो मान लीजिए जो पाप वाला धंधा कर रहा है और वो हमें दान दे रहा है, तो क्या हम भी पापी हो जाएंगे? हम पापी नहीं होंगे, हमको उसमें पुण्य नहीं मिलेगा, हमको नहीं लेना चाहिए उसका। जब पता लग गया जिस पाप करके ला रहा है और दे रहा है वो धन मत लो। इसलिए कहा जाता है आपकी सात्विक कमाई से हम ले रहे हैं, कि जो दान दाता है 100% तो कोई ऐसा करता नहीं है, कुछ न कुछ पुण्य काम भी तो करता है, कोई धर्म से भी धन अर्जित करता है। इसलिए दान को हमेशा ये माना जाता है सात्विक कमाई का दान माना जाता है, कि जो भी दान दिया हमने आपकी सात्विक कमाई से दान ग्रहण किया है, ऐसा मानते हैं उसको। ये मान के लिया जाता है कि आपकी तामसिक कमाई का धन हम नहीं ले रहे हैं, वो अपने पास रखो। जो सात्विक कमाई है वो धन हमको चाहिए, वो हमको धन दो, वो धन ग्रहण करने का नियम है। तो इस प्रकार से जो दुष्ट भोजन का व्यवहार करेंगे, मांस आदि का लेन देन खरीद बिक्री, बजाना परोसना काटना आदि आदि, ये सभी दोषयुक्त कर्म है, इससे पाप होता है। इसलिए सूत्र में कहा दिया कि दुष्ट भोजन के व्यवहार करने पर भी दोष ही होता है, मतलब पाप ही होता है। ठीक है। तो सूत्र 8 ही हमने पूरा किया। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।